आज की ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को और आने वाली सरकार को मुसलमानों की जो डिमांडें हैं उसको तैयार कर कर पेश किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मिलिट्री काउंसिल की मुल्क के दानिश्वर लोगों के साथ एक मीटिंग पहले बेंगलोर में हुई और उसके बाद बॉम्बे के अंदर हुई, जहां पर सारी चीजों पर मंथन किया गया, गौर व फिक्र किया गया। और गौर व फिक्र करने के बाद मुसलमानों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मांगे हैं, उन सबको एक जगह जमा किया गया और जमा कर कर अब इन डिमांडों को सरकार तक या आने वाली सरकार तक या सारी राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा है। इसके उद्देश्य से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार को ये मालूम होना चाहिए या आने वाली सरकारों को ये मालूम होना चाहिए या सारी राजनीतिक पार्टियों को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की क्या क्या समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को यकजा कर कर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है जो आपको पेश किया गया है। तो डिमांडें बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी है कि मुसलमानों के बारे में सारी सरकारें सोचती हैं लेकिन अमल नहीं करती। मसलन पहले वाले बजट के अंदर जो बजट एलोकेशन हुआ माइनॉरिटीज के लिए, वो बजट खर्च ही नहीं हुआ। 2609 करोड़ रुपया बजट के अंदर माइनॉरिटी के लिए एलोकेशन हुआ और आज तक अभी तक उसमें से सिर्फ 364 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ये अखबार की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप पैसा देना चाहते हैं लेकिन देते नहीं हो। इसी तरीके से कई चीजें जो सरकारें मुसलमानों को दिखाने के लिए, माइनॉरिटीज को दिखाने के लिए घोषणाएं तो करती है लेकिन अमल नहीं होता। इसके बारे में हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रमुख मांगे क्या है सर आपकी? वैसे देखिए, मुसलमानों की समस्याओं के बारे में प्रमुख मांगे तो बहुत सारी हैं और खास तौर से हमने तालीम के ऊपर इसके अंदर जोर दिया है कि एजुकेशन के अंदर मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं जो है, उन शिक्षण संस्थाओं को मुस्लिम इलाकों में खोला जाना चाहिए। वहाँ प्रॉपर अध्ययन का इंतजाम होना चाहिए, प्रॉपर टीचर होने चाहिए। इसी प्रकार से जो गरीब बच्चे, क्योंकि माइनॉरिटी आजकल तालीम में, एजुकेशन में खर्चा बहुत आता है। पहले सरकार ने स्कॉलरशिप की घोषणाएं कर रखी थी, वो स्कॉलरशिप अब बंद हो गई है। तो हमारी ये भी मांग है कि बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, उस पैसे का भी इंतजाम किया जाए। तालीम के साथ साथ हमारी वक्फ प्रॉपर्टियां है जो हिंदुस्तान के अंदर बिखरी पड़ी है, उसका रख रखाव किया जाए। वक्फ बोर्ड है, कई जगह वक्फ बोर्ड में तब्दीली की बात हो रही है या वक्फ बोर्ड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या वक्फ बोर्ड के अंदर अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं सरकार की, जो माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए और जिसमें रुकावटें आ रही हैं, वो दूर। सर, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कमियां नजर आ रही है आपको? पिछले जो कार्यकाल रहा वाली जो चेयरमैन है। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ जायदादों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसकी बात करें। हमारा ही ये घोषणा पत्र बना ना, वो खाली राजस्थान की नहीं थी। अगर खानो खाजी के बारे में मैं कहना चाहूँ तो MI रोड वाली जो प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आज तक वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई वकील जवाब देने तक के लिए नहीं आया। जो बरसों से वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी इंदराज है, जिसके ऊपर सरकार कब्जा किए हुए थी, सरकार ने अभी कब्जा कर रखा है। हमने उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी रिट लगा रखी है। तो जो प्रॉपर तरीके से सरकार का डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड उसमें काम करना चाहिए, वो चीज नहीं हो रही। तो ये अकेले राजस्थान की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य के अंदर ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों की तरफ ध्यान आकर्षित सरकारें नहीं करती है, सिर्फ वोट लेना जानती है लेकिन उनका काम करना नहीं जानती। सर, अगर जयपुर शहर को देखा जाए, खासकर जयपुर शहर में जो पहाड़ी से लगता जो एरिया है, वहाँ सबसे बड़ा नशे का कारोबार सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप इस तरीके से क्या? देखिए सर, बहुत अच्छी बात उठाई है आपने। ये नशों का कारोबार और सरकार की देखरेख में हो रहा होगा। सरकार के पास इंटेलिजेंसी है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास थाने हैं, सरकार के पास नफरी हैं। ये अगर ऐसी, मैं खाली मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, और भी अगर कहीं फैल रही है जो गलत चीजें हैं, सरकार का जो कर्तव्य है सही तरीके से उस कर्तव्य को निभाएं। हाँ, हमारी मिलिट्री काउंसिल ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं और मोहल्ले में जाके लोगों को समझा भी रहे हैं, मदरसों में जाके समझा रहे हैं कि जो चीज गलत है गलत। तो सरकार को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके अंदर नशा रोकने की जिम्मेदारी किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, नशे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और सरकार इस चीज पर